another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting MPA 016 Decentralization and Local Governance के important question. अगर आपने important tips वाली वीडियो नहीं देखी है तो I will suggest you कि आप पहले important tips वाली वीडियो देख लो, then you can start watching these important question video, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाएगा important tips की वीडियो से कि आपको एग्जाम में आंसर कैसे राइट करना है ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सको. अभी ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगी. अगर आपको वैसे भी लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी करके बता सकते हैं, मैं कमेंट में भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियो की. लेकिन आपको वो वीडियो देखनी ज़रूर है. यहाँ पे कमेंट करके मुझे बताओ या फिर उस वीडियो पे जाके आप कमेंट करिए कि मैम हमने देख ली है, ताकि मैं भी श्योर हो जाऊँ कि हाँ बच्चे अच्छा स्कोर कर पाएंगे एंड आई कैन स्टार्ट द वीडियोज. बिकॉज ये होता है कि अगर मैं टिप्स क्वेश्चन की वीडियो में बताने लग जाती हूँ ना तो वीडियो अपने आप में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो कंटेंट के ऊपर फोकस ना रह के टिप्स पे फोकस ज़्यादा रहता है. तो आई वांट टू मेक श्योर कि मैं कंटेंट आपको बेस्ट प्रोवाइड करूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूँ, इसलिए आप इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो देख लीजिए. देन यू कैन कम बैक to the important questions video. Right now, starting with the question, हमें बात करने concept and significance of democratic decentralization. जब हम democratic decentralization की बात करते हैं तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसे decision making powers की, resources की और responsibilities की जो कि central government से मिलती है regional या फिर local authorities को. ये aim करते हैं communities को empower करने में, जहाँ पे वो promote कर रही है grassroots participation, foster करते हैं inclusivity and ensure करते हैं कि जो governance है वो और भी ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाए टू डाइवर्स नीड्स ऑफ द सोसाइटी. अब ये जो कॉन्सेप्ट है ग्राउंडेड है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी में, और ऐसा बिलीफ है जो कि डिसीजन मेकिंग कंसंट्रेटेड ना रहे टॉप के लोगों के पास, लेकिन हर एक सिटीजन डिसीजन मेकिंग पावर में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, स्पेशली वो लोग जो मार्जिनलाइज्ड है या फिर अंडर रिप्रेजेंटेड ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं. नाउ इसमें जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, वहां पे हमें 3 मेन की डायमेंशंस देखने को मिलती है. फर्स्ट हमारा आ जाता है पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, जो कि इन्वॉल्व करता है ऐसी इलेक्टेड लोकल बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट होना, इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट होना जो पीपल को एक डायरेक्ट वॉइस देते हैं गवर्नेंस में, जहाँ पे सिटीजन्स को एनेबल करते हैं वो अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको चूज कर सकते हैं और प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड अकाउंटेबिलिटी. वहीं पे अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें ट्रांसफरिंग दिखती है एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की टू लोकल गवर्नमेंट, जो कि एनेबल करती है ताकि जितनी भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स हैं उनको इफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए. फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में इंश्योर किया जाता है कि जो लोकल अथॉरिटीज है उनके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो ताकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक कर सके, और जो भी नीड है उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटीज की, लोकल कम्युनिटीज की, उनको वो टेलर करके उनकी नीड्स को फुलफिल कर सके थ्रू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स. राइट, तो ये हमारी 3 की डिसेंट्रलाइजेशन सिग्निफिकेंस हमें देखने को मिली. वहीं पे जब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो डाइवर्सिटी है विद इन सोसाइटी वो वन साइज फिट ऑल को रिकॉग्नाइज करते हैं. एक ऐसी अप्रोच जो कि गवर्नेंस कई बारी ओवरलुक कर देती है स्पेसिफिक नीड को डिफरेंट कल्चर, इकोनॉमिक और सोशल ग्रुप्स की. लेकिन जब हम बात करते हैं कि लोकल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर करना है तो हम एक ऐसा इवेन्यू क्रिएट कर रहे हैं जो कि इन लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस करे और इन लोकल इश्यूज को इफेक्टिवली इनकी नीड्स को फुलफिल किया जाए. राइट, वहीं पे अगर सिग्निफिकेंस की बात करते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो फर्स्ट हमें देखने को मिलती है कि एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. क्योंकि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं विद इन इंडिया तो वहां पे जो मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं एम्पावर कर रहा है डिसएडवांटेज ग्रुप को. फॉर एग्जांपल जब हम इंडिया का पंचायती राज सिस्टम देखते हैं वो वुमेन के लिए, एससीज और एसटीज के लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं, और जो ये रिजर्वेशन है ये इसीलिए है ताकि जो रिप्रेजेंटेशन है इन मार्जिनलाइज सेक्शंस की उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है और इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन और रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, जो कि इंक्लूसिविटी और सोशल जस्टिस को दर्शाता है विद इन द डिसेंट्रलाइज सिस्टम ऑफ इंडियन कम्युनिटी या इंडियन एज ए नेशन. राइट,
वहीं पे ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है, बिकॉज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प कर रहा है डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डीपन करने में, जो कि पार्टिसिपेशन लोकल लेवल पे एनकरेज कर रहा है। ये सिर्फ इलेक्ट्रोलल डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करता कि सब लोग जाए और वोट दे दे, दैट इज नॉट अबाउट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन ये पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की बात कर रहा है कि एवरी सिटीजन को पार्टिसिपेशन मिले, एवरी सिटीजन कैन रेज ए वॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जब हम पार्टिसिपेटरी बजटिंग की बात करते हैं केरला में, तो वो सिटीजन को अलाउ कर रहे हैं कि वो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज को डिसाइड कर सके, ताकि उनकी जो एंगेजमेंट है गवर्नेंस प्रोसेस के साथ वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, स्ट्रेंथन हो जाए। नाउ रिस्पॉन्सिव और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक गवर्नेंस की बात करें तो लोकल गवर्नमेंट्स बेटर पोजीशन होती हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करे और ड्रेस करे डिफरेंट यूनिक नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रूरल राजस्थान की बात करते हैं या फिर लोकल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, बेटर हुआ है, क्योंकि लोकल कम्युनिटीज की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिली है, जो कि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज और सॉल्यूशंस को ब्रिंग करते हैं, राइट। अगर आपके एरिया में कम्युनिटी में कोई इशू है, तो उससे बेटर नॉलेज और सॉल्यूशन आप से बेटर कोई भी नहीं दे सकता, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया में कोई भी इशू है सोशोलॉजी सोशली या इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, तो वो हम इंडियंस बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो कोई अमेरिकन हमें सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगा या हमें हमारी कंट्री का नहीं बताएगा। वैसे ही कम्युनिटीज़ का भी सेम तरीके से फंक्शनिंग होती है। कम्युनिटीज़ के भी जो लोकल होते हैं वो ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, इसलिए उनका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक नॉलेज और सॉल्यूशन मिल सके। वहीं पे इम्प्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी भी देखी गई है। जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तो वो लोगों को और भी ज़्यादा क्लोज लाता है। सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को और भी अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, ताकि जो प्रॉक्सिमिटी है लोकल गवर्नेंस की वो ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी लेके आए और करप्शन और इनएफिशिएंसी जैसी जो दो मेजर जो फैक्टर्स है वो रिड्यूस हुए। वहीं पे सोशल कोहेजन और रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स भी देखे गए हैं। जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात होती है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन लेके आता है ग्रास रूट लेवल पे, जहाँ पे लोकल काउंसिल्स या फिर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन डिस्प्यूट्स को मेडिटेट करते हैं और हार्मनी एंड कॉपरेशन फॉस्टर करते हैं। फॉर इंस्टेंस, जब हम केन्या की बात करते हैं तो डिवोल्यूशन ऑफ गवर्नेंस ने हेल्प किया था कि जो एथनिक और रीजनल टेंशन है उसको कहीं ना कहीं एड्रेस करे, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज है वो एम्पावर हो। वहीं पे सिविल सोसाइटी की स्ट्रेंथनिंग देखने को मिलती है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जो कि कोलैबोरेट कर सकते हैं लोकल गवर्नमेंट के साथ, जो कि इंश्योर करते हैं कि जो गवर्नेंस है वो पार्टिसिपेटरी है एंड एवरी लोकल कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन दैट गवर्नेंस, राइट। वहीं पे जो नेटवर्क अप्रोच है ये गवर्नेंस को और भी बेटर आउटकम प्रोवाइड करता है हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। अब एग्जाम्पल की बात कर ले डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की, तो फर्स्ट हमारा आ जाएगा इंडिया का पंचायती राज सिस्टम। तो ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लाया गया था, जिसने इंस्टीट्यूशनलाइज किया डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस को रूरल इंडिया में, जहाँ पे इसने इलेक्टेड विलेज काउंसिल्स को इस्टेब्लिश किया, और ये सिस्टम ने लोकल कम्युनिटीज को एम्पावर किया, स्पेशली विमेन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप को, ताकि वो गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट करे। वहीं पे पार्टिसिपेटरी बजटिंग की बात करें ब्राजील में, तो ये सिटी ऑफ पोर्टो एलेग्रे में पायनियर था पार्टिसिपेटरी बजटिंग, जिसने सिटीजन्स को अलाउ किया था कि वो म्युनिसिपल फंड कहाँ पे एलोकेट हो, उनको ये पावर दी गई। तो ये मॉडल को बहुत ज्यादा प्रेज किया था, बिकॉज इन्होंने सर्विस की डिलीवरी को इम्प्रूव किया और पब्लिक ट्रस्ट का गवर्नेंस के अंदर एक बहुत ज्यादा हिस्सा देखा गया, राइट। पब्लिक और भी ज्यादा गवर्नमेंट को ट्रस्ट करने लग गई, बिकॉज सिटीजन के पास अगर बजट है और उनको बजट फंड्स कहाँ पे एलोकेट करने, देन ऑफ कोर्स दे हैव द पावर, और इससे जो गवर्नमेंट के अंदर भी जो ट्रस्ट था लोगों का वो भी कहीं ना कहीं बढ़ा। अब डिवोल्यूशन इन केन्या देखा गया 2010 में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ केन्या उसको डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस के अंदर डाल दिया था, जहाँ पे उन्होंने रीजनल डिस्पैरिटीज को अंडरस्टैंड किया और और इक्विटेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की बात की। अब जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स है वो एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी सर्विस को डिलीवर करने में और रीजनल ग्रोथ को फॉस्टर करने में, तो ये काम लोकल गवर्नमेंट्स का ही होता है, राइट। अब लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम डेमोक्रेटिक
डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल टूल है जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है, सोशल जस्टिस लेके आता है और गवर्नेंस को इम्प्रूव करता है। सोशियोलॉजिकली ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज हैं एक नेशन में उसको एड्रेस किया जाता है और मार्जिनलाइज ग्रुप्स को एम्पावर करने की बात की जाती है, राइट, या फिर मार्जिनलाइज ग्रुप्स को भी पावर दी जाती है ताकि वो एम्पावर हो सके। और गवर्नेंस सिस्टम ये ऐसा है जहाँ पे इंक्लूसिव और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस की इंश्योरिटी होती है। ये जो स्टेट और सिटीजन के बीच का जो गैप है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन उसको कम करता है, ट्रस्ट लोगों के अंदर लाता है, अकाउंटेबिलिटी लेके आता है और एक सोशल कोहेजन सोसाइटी के अंदर देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बिकॉज हमारे जो पेपर है, जो हमारे ये सब्जेक्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस के ऊपर ही है, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा आपके सामने प्रस्तुत किया ताकि जो आपकी क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बेस रूट क्लैरिटी, वो आपको मिल जाए फर्स्ट क्वेश्चन से एंड बाकी के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं सारी वीडियोज़ ट्राई करूँ कि मैं आज ही आपको प्रोवाइड कर दूँ। मैक्सिमम अगर 2-4 रह जाएंगी तो कल तक आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और भी कुछ डाउट से कंफ्यूजन है, आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप ऐसी ही अच्छे अच्छे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, राइट। और भी बेटर बेटर वीडियोस विद बेटर कंटेंट आपको मिल जाएंगी। नाउ आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 2। टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।